Hello students and very welcome to Braintree Infotek's learning platform. Braintree Infotech में आपको हर तरह के कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। उसी में एक प्रयास किया कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी आसान तरीक़ों से और कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को इस्तेमाल करके करने की कोशिश करवाऊंगी। तो आज जो हम इंग्लिश के अंदर टॉपिक को शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको हर तरह के एग्ज़ाम्स में आर्टिकल से रिलेटेड एटलीस्ट 1 to 5 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो आर्टिकल से रिलेटेड आपको हर तरह की चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको पहले से चीज़ें आती होंगी और जो क्लियर नहीं है वो आज इस सेशन के बाद टोटली क्लियर हो जाएंगी। तो आर्टिकल्स क्या हैं, किस तरह से इसको काम करते हैं, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिटेलिंग देना चाहूँगी आर्टिकल के रिगार्डिंग कि किन चीज़ों के लिए आपको सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ करना होता है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि सेंटेंस में आर्टिकल जो आता है, आर्टिकल को आने के लिए आर्टिकल के इमीडिएट बाद जो वर्ड होगा वो वहाँ पर आपको नाउन डेफिनेटली आना चाहिए इन एनी वे, राइट। नाउन मतलब क्या है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, नेम ऑफ एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। तो अगर आप नाउन से अच्छे से वाकिफ़ हैं तो आपको आर्टिकल पुट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अक्सर गलती क्या हो जाती है कि बच्चे सीधा आर्टिकल पुट कर देते हैं उसके नेक्स्ट आए वर्ड के लिए, चाहे वहाँ पे नाउन मेंशन हो चाहे नाउन मेंशन ना हो। तो आपने ध्यान रखना है जब भी सेंटेंस में आर्टिकल को लगाना है तो नाउन होना ही चाहिए। तो कुछ कंस्ट्रक्शन है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक और के अंदर, ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए कि करना क्या है। कुछ कंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना होता है कि कब आपको कौन सी कंडीशन आएगी कि आपको सेंटेंस में आर्टिकल यूज़ करना है या तो फिर नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपके पास नाउन आ रहा है डायरेक्टली तो आप उसके लिए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझाऊंगी। दूसरी कंस्ट्रक्शन में आप बोल सकते हैं कि आपके पास कोई एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन मेंशन किया है तो आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। तीसरा कंस्ट्रक्शन जहां आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है तो आप लिख सकते हैं कि नो यूज़ ऑफ आर्टिकल। वो कहाँ हो सकता है? दैट कैन बी अगर आपके पास सेंटेंस में ओनली एडजेक्टिव दिया हो, ओनली एडजेक्टिव, ध्यान देना है इस वर्ड पे, ओनली एडजेक्टिव मेंशन किया हो तो उसके पहले अगर आप आर्टिकल ए एंड द का यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपको मेंशन किया गया हो अनकाउंटेबल नाउन, एक ऐसा नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते, उसके रिगार्डिंग मेंशन किया हो और आप उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कर देंगे तब भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप अभी अवेयर नहीं है एडजेक्टिव्स या अनकाउंटेबल के रिगार्डिंग तो टॉपिक्स जब कंटिन्यू होंगे तो आपको अनकाउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब इनको ही एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कब आर्टिकल लगाना है और कब नहीं लगाना है। पहले हमने बात की थी कि नाउन होगा तो आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज इन हम बोल सकते हैं, सपोज हमने बोल दिया बॉय, तो बॉय बीइंग अ नाउन, इसके पहले आप आर्टिकल यूज कर सकते हो अ, राइट। या आप बोल सकते हैं काउज, काउज बीइंग अ नाउन, इसके पहले भी आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे तो वो गलत नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं, हमने बोला आर्टिकल फिर कोई एडजेक्टिव और फिर कोई नाउन। तो यहाँ पर क्या होगा, आप सपोज बोल देते हैं हाउस, हाउस एक नाउन है। अब हाउस के पहले उसकी कोई एडजेक्टिव यानी उसकी कोई विशेषता को आपने बताया, यानी कि आपने बोल दिया ब्यूटीफुल हाउस, तो सेंटेंस बन गया पूरा आपका ब्यूटीफुल हाउस। तो ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है किसका? इस हाउस माने इस नाउन का। तो इसके पहले अगर आप आर्टिकल को यूज़ करेंगे ए या एन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तो वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल राइट होगा। मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली आप आर्टिकल लगा रहे हो हाउस के लिए, लेकिन हाउस को डिफाइन कर रहा है कौन सा वर्ड? एडजेक्टिव वर्ड उसका ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं कहाँ यूज़ नहीं करना होता है आर्टिकल्स को। तो अगर सेंटेंस में ओनली मैंने मेंशन किया रहता ब्यूटीफुल, ओनली ये वाली कंसेप्ट आपको मेंशन रहती है और ऑप्शन में आपको ए एंड द के रिगार्डिंग पूछा रहता, तो सपोज आप यहाँ पे कोई भी आर्टिकल पुट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। रीज़न ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे
कि सिर्फ एडजेक्टिव के लिए कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, बिकॉज आर्टिकल आता ही सिर्फ नाउन के लिए सेंटेंस में। सेकेंड हमने बोला अनकाउंटेबल नाउन, नाउन तो यहाँ भी है लेकिन नाउन अगर अनकाउंटेबल नेचर का होगा कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। एज इन हम क्या देते हैं एन आइस। आइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसके पहले लगा हुआ आर्टिकल एन रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल का यूज़ सिर्फ नाउन या तो एडजेक्टिव प्लस नाउन के लिए होगा, उसके अलावा किसी कंडीशन में आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना रहता है। अब इसको रब करके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आर्टिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपका कंसेप्ट एक्चुअली स्टार्ट किया। आर्टिकल की जो क्लासिफिकेशन है आप बोल सकते हैं आर्टिकल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट ऑफ कोर्स आपका इनडेफिनेट आर्टिकल का होता है और दूसरे को आप डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल को आगे डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, जिसमें ए और एन है और आपका डेफिनेट आर्टिकल द रहता है। राइट, ऑफ कोर्स आपको पहले से ये नॉलेज था कि कौन आर्टिकल कितने होते हैं। हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज का सेशन हमारा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू इनडेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद के सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब जो ए और एन आपका आर्टिकल है, ए और एन को अगर हम हिंदी में डिफाइन करें, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग इंग्लिश तो पढ़ेंगे लेकिन हिंदी को साथ में लेकर चलेंगे। तो ए और एन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो एक। अब कुछ चीज़ों को आपको इंडेफिनेट आर्टिकल को पुट करने के लिए भी याद रखना है। एक आधा रूल है जो आपको याद रखना है कि क्या कंडीशन होगी कि ए एन लगाना है। तो सबसे पहले कंडीशन आपने ये देखना है कि आपको थोड़ा सा हिंदी के ज्ञान पे लेकर चलते हैं, यानी कि हिंदी भाषा के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उस पर लेकर चलते हैं। हिंदी लेटर्स, यानी अगर हम बात करें अ से लेकर ओ तक या हम बात करें क से लेकर ज्ञा तक, तो हिंदी में जो ये वर्णमाला है यानी कि जो ये अल्फ़ाबेट है अ से लेकर ओ तक को हम हिंदी भाषा में स्वर कहते हैं। इसी तरह से क से लेकर ज्ञा तक के शब्दों को हम व्यंजन कहते हैं। ओवरऑल कहेंगे तो ये वर्णमाला हो गई और वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। सही है, तो ध्यान ये रखना है कि हिंदी भाषा के अंदर यानी कि हिंदी की वर्णमाला के अंदर वर्णमाला कितनी होती है? ऑफ कोर्स एक। इसके अंदर आपके 11 स्वर और 33 व्यंजन रहते हैं। कुल मिलाकर 44 आपके पास लेटर्स होंगे हिंदी लैंग्वेज के अंदर। अब बात करते हैं तो इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश के अंदर ऑफ कोर्स एक अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं, तो आपने ध्यान रखना है अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, और वो हमेशा एक होगी चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी, पंजाबी, व्हाट्सएवर द भाषा इस। ध्यान ये रखना है उनकी अल्फ़ाबेट हमेशा एक होगी। आगे जो उसमें आएंगे हिंदी में कहेंगे तो वर्ण और इंग्लिश में कहेंगे तो लेटर्स, उनको डिफ़ाइन किया गया है। हम बात करें तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो है ये हमारे पास वोवल हैं और इनके अलावा जो बच गए हमारे पास 21 फ्रॉम बी टू जेड, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हिंदी के व्यंजन या स्वर को लिखने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी उसको समझते हैं। अक्सर हम लोग स्कूल में पढ़े रहते हैं कि कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड हमारा अगर ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हुआ है और वो सिंगुलर क्वांटिटी में मेंशन किया गया है तो उसके सामने हमें एन पुट करना होता था। और अगर हमारा कोई वर्ड शुरू हो रहा है बी से लेकर जेड तक किसी भी लेटर से और वो सिंगुलर है तो हम पुट करते थे अ। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको आज और फोकस करेंगे कि दरअसल जो कंसेप्ट हम पढ़ते आए हैं वो थोड़ा सा रॉन्ग पढ़ा है, उसको आज सही करने की कोशिश करेंगे। होता क्या है, दरअसल हमने जाना है इस चीज़ के साउंड पर। तो मतलब मेन फोकस आपका कहाँ होगा? हिंदी लेटर्स के साउंड पर। आपको फोकस करना है आवाज़ पे कि आवाज़ अ से लेकर ओ तक के स्वर की आई है शब्द में या क से लेकर ज्ञा तक के व्यंजन की आई है। तो मेक श्योर दिमाग में आपको थोड़ा सा आज हिंदी की वर्णमाला को लेकर चलना होगा। सेकेंड रूल आपको क्या याद रखना होता है? सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि आपके सामने जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो नाउन में तब लगेगा जब वो नाउन
सिंगुलर केस का होगा, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन होने से ही इसके पहले आपको किसको लगाना है, आपके इनडेफिनेट आर्टिकल को, यानी यहाँ पे आप यूज करेंगे अ या एन में से किसी एक का, ओनली इन द केस व्हेन योर नाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म। आपका जब संज्ञा है वो एक वचन में होगी तो आप ए या एन का इस्तेमाल करोगे। तो दो चीज़ें याद रखनी है हमने कि साउंड किसकी होनी चाहिए और नाउन कैसा, सिंगुलर होना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। साउंड अगर आपको हिंदी के स्वर की आएगी तो, राइट, हिंदी के स्वर की, यानी कि आपको आवाज आ रही है आ से लेकर ओ तक की, तो आप इंग्लिश के लेटर के सामने एन का इस्तेमाल करोगे एंड इसका ऑपोजिट हो जाएगा। साउंड अगर आपको हिंदी के व्यंजन की आएगी तो, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक की कोई भी साउंड आपको सुनेगी तो आप उस वर्ड के सामने अ का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते, दूसरी बात जो आपको अभी बताई थी उसको वापस से लिख देते हैं। नाउन हमेशा सिंगुलर नेचर का होना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में रखनी है कि ए और एन सेंटेंस में तभी आएगा जब नाउन जो है वो सिंगुलर नेचर का होगा। कंसेप्ट को और क्लैरिफाई करते हैं। सपोज हम बोलते हैं एक वर्ड है हमारे पास एग, स्टार्ट हो रहा है वॉवल ई के साथ, इंग्लिश लेटर का स्टार्ट किया है वॉवल ई के साथ, और दूसरा लेटर है सपोज हमारे पास यूरोपियन। तो दोनों ही लेटर्स हमारे शुरू किससे हो रहे हैं, लेटर ई से, ये भी ई से, ये भी ई से। लेकिन फोकस किस पे करना है, हमने इमीडिएट रिएक्शन ना देते हुए फोकस करना है कि प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण किस तरह का हो रहा है। अगर उच्चारण में आवाज़ हिंदी के स्वर की आ रही है तो आप एन पुट करोगे, अगर हिंदी के व्यंजन की आ रही है तो आप आ पुट करोगे। करके देखते हैं। अगर आप साउंड करें, जोर से पढ़ें तो आप इसको पढ़ोगे एग, यानी कहीं ना कहीं जो ए है ये हिंदी भाषा का स्वर होता है। अगर ये हिंदी भाषा का स्वर है तो ऑफ कोर्स और सिंगुलर है तो हमें क्या पुट करना है, एन। तो हमारा आंसर क्या होगा, एन। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड अगेन शुरू हुआ है ई से, लेकिन आपको बताया कि आपको फोकस करना है प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोनाउंसिएशन की तो साउंड आता है यूरोपियन, कुछ इस तरह से, राइट। अगर यूरोपियन साउंड आता है तो पहला अक्षर जो दिखाई दे रहा है आपको, बिकॉज पहले अक्षर को देखकर ही आप पुट करते हो आर्टिकल ए एन को, तो पहला अक्षर जो दिखाई दे रहा है या वो हिंदी का व्यंजन होता है। अगर वो हिंदी का व्यंजन है तो ऑफकोर्स हमें क्या आंसर पुट करना है, अ, राइट। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि आपको फोकस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे करना है, ना कि उसकी लिखावट पे। लिखने में ये भी ई से लिखा गया था, लिखने में ये भी ई से ही लिखा गया है, बट मेक श्योर यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट द प्रोनाउंसिएशन एंड नॉट हाउ द वर्ड इज रिटन ऑलरेडी। सो एक आधा एग्जाम्पल और करके देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी कॉन्सोनेंट के साथ, तो हम बोल देते हैं हाफ, और इधर हम इसका लेते हैं इस्तेमाल आर का। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही शब्दों को वापस से अगर देखा जाए तो एच कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज का और यहाँ भी एच कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज का मेंशन किया हुआ है। इमीडिएट रिएक्शन होता तो शायद हम दोनों के सामने बीइंग अ कॉन्सोनेंट सोचकर यानी व्यंजन सोचकर अ पुट कर देते। ऑफ कोर्स हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता। अगेन हमें क्या ध्यान देना है कि इसका उच्चारण कैसे है और इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कैसे है। शुरू करते हैं। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें आवाज़ आ रही है हाफ, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा अगर आप हिंदी में लिखोगे तो। अगर ये हाफ है तो ये हा जो साउंड है, बेसिकली ये हा आपका क्या है, हिंदी भाषा का व्यंजन है। अगर ये व्यंजन है तो भी बोर्ड पे लिखा था हमने पहले कि अगर ये व्यंजन है तो व्यंजन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं आपके इंडेफिनिट आर्टिकल में अ का। अदरवाइज भी व्यंजन है और जो स्टार्ट हुआ है उसमें भी व्यंजन है, साउंड भी किसकी आ रही है, व्यंजन की आ रही है, तो आपने आ लगा देना है। इस तरफ आते हैं। इस तरफ अगर बात की जाए तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन हावर ना होकर ऑफकोर्स आर होता है। तो बेसिकली ये वर्ड आपका जो है एच शुरुआत में, ये एक साइलेंट वर्ड है और आपका जो साउंड प्रोनाउंस होने वाला है वो सेकंड यानी कि ओ लेटर से होने वाला है। यानी कि आपकी वर्ड जो आपका प्रोनाउंसिएशन होने वाला है वो कुछ इस तरह से आ से होने वाला है, राइट। तो बीइंग फर्स्ट वर्ड इज साइलेंट
एंड साउंड कम्स फ्रॉम द सेकेंड वर्ड ओ, तो यहाँ पे साउंड आती है आर। आर साउंड आने की वजह से ये जो वर्ड है आपका हिंदी का भी स्वर है और ये वी आपका वोवल है, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एन। वन मोर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी और यहाँ हम बोल देते हैं अम्ब्रेला। एज आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, तो आपको क्लैरिफाई हो भी गया होगा। अगेन दोनों वर्ड्स की शुरुआत तो सेम लेटर वोवल यू से हो रहा है, बट वेयर वट वी एक्चुअली हैव टू डिस्कस कि उसका साउंड कैसा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो यहाँ पे ये जो आपका वोवल लेटर यू है ये साउंड दे रहा है यूनिवर्सिटी, इस तरह कुछ लिखा जाएगा इसकी। और यहाँ पे बात की जाए तो ये साउंड दे रहा है अम्ब्रेला यानी कि अ की। तो अगर आपको क्लैरिटी हो रही है तो आंसर्स आपके अब तक आ गए होंगे और आपने डेफिनेटली सही आंसर लिखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी य से बना है तो आप यहाँ पे अ लगाओगे। मैक्सिमम ये इस वर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चे गलती से यहाँ बीइंग दिस वर्ड एन पुट कर देते हैं, ऑफ कोर्स उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। एंड देन दे थिंक कि गलती कहाँ हुई है, तो गलती यहाँ हुई है कि आपने जो है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन की वजह से रॉन्ग एन को यूज़ कर दिया। तो ध्यान ये रखना है कि यू यहाँ पर साउंड कर रहा है य, यानी अगर बात की जाए तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के वाई को साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे एन नहीं अ का इस्तेमाल करना है। इधर आ जाते हैं, यू बेसिकली आपका साउंड कर रहा है हिंदी के ही स्वर को यानी कि अ को, तो आप यूज़ करेंगे एन का। तो आई होप चैप्टर में इंडेफिनिट आर्टिकल कैसे पुट करते हैं आपको पूरा क्लैरिफाई हो गया होगा। अब एक स्मॉल सी एक्सरसाइज देखते हैं, आपके साथ करते हैं एंड आपको आंसर्स करने हैं विद इन 5 सेकेंड्स और अपने अपने पास नोट डाउन करने हैं। मैं आपको आंसर्स बाद में बताऊंगी, आप क्रॉस चेक कीजिएगा, देखिएगा कितने कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। सपोज हम बोलते हैं पहला वर्ड है हमारे पास एग्स, दूसरा वर्ड हम ले लेते हैं तीसरा वर्ड हम ले लेते हैं वापस से ओनली ऑनेस्ट, देन वी कैन यूज then maybe we can use the next can be and the last one can be the full form of the other। तो ये एक स्मॉल सी एक्सरसाइज है, लेट्स स्टार्टिंग डूइंग द आंसर्स ऑफ दीज और साथ में इसके एक्सप्लेनेशन की कहाँ पर क्या चीज़ आएगी। ऑफ कोर्स अभी आपको ऑप्शन में ए एन और क्रॉस को ही पुट करना है। तो लेट अस बिगिन विद द आंसर पोर्शन विद एक्सप्लेनेशंस आल्सो। पहला वर्ड जो हमने लिखा था बोर्ड में वो था एग्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक्स में ऑलरेडी एस लगकर आया है, यानी कि ये नाउन जो है ये पहले से ही प्लूरल फॉर्म पे आपके सामने लिखा हुआ है। और हम क्लास के शुरुआत में मेंशन कर चुके हैं कि अगर प्लूरल नाउन होता है तो आपके वर्ड के सामने, नाउन के सामने कोई भी आर्टिकल यानी ए और एन में से कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, तो पहले का आंसर ऑफ कोर्स हो जाएगा क्रॉस। आई होप आपने क्रॉस ही किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनरेबल गेस्ट। ऑनरेबल एडजेक्टिव है, गेस्ट नाउन है, माने कंडीशन पूरी हो रही है, माने एडजेक्टिव भी आ रहा है और प्लस नाउन भी आ रहा है गेस्ट के रूप में, यानी आपके ए एन की एप्लीकेबिलिटी पॉसिबल है यहाँ पे। तो ऑनरेबल गेस्ट में आपको ऑफ कोर्स इस वर्ड को देखते हुए आर्टिकल पुट करना है। वापस से देखते हैं कि साउंड कैसा आ रहा है। एच से साउंड नहीं आया बिकॉज एच आपका साइलेंट है। साउंड आपका ओ लेटर से आया है और शुरुआत होती है ओ से। तो ऑनरेबल साउंड आ रहा है, ऑनरेबल, इट्स नॉट हॉनरेबल नहीं बोलेंगे इसको, ऑनरेबल बोलेंगे तो साउंड ओ से आएगा। ऑफ कोर्स क्योंकि ऑनरेबल है, गेस्ट सिंगुलर है, आपको एन यूज करना है, ठीक है। देन कम्स ऑनेस्ट। अब अगर आप बात करते हो कि जो एच तो जी साइलेंट है, ऑफ कोर्स वापस से साउंड हमारी ओ से आ रही है, तो हम यहाँ पे एन पुट कर देंगे। अगर आप में से किसी ने एन पुट किया है बाय द वे, तो वो एन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी रॉन्ग होने का रीजन क्या है? ऑनेस्ट है एक एडजेक्टिव। आपको याद रखना है कि नाउन का होना मैंडेटरी है, माने किसी का नाम होना मैंडेटरी है। अब ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ईमानदार किसी का नाम नहीं, किसी की विशेषता होती है।
क्योंकि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन मेंशन नहीं है, इसलिए अगर आपने एन पुट किया है तो वो रॉन्ग आंसर है। यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका आंसर ऑफ कोर्स क्रॉस होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है अगली डॉग। अगर ध्यान से देखो कंस्ट्रक्शन, अगली किसी का नाम नहीं है, अगली मतलब बुरा, तो बुरा कोई नाम नहीं होता, बुरा किसी की विशेषता है, यानी कि अगली एडजेक्टिव है। प्लस एडजेक्टिव के बाद डॉग आ रहा है, डॉग ऑफ कोर्स कॉमन नाउन है हमारा, यानी कि ये नाउन है, इट मीन्स अगेन ए और एन आ सकता है। अब देखना है कि यू से साउंड किसकी आ रही है। अगर हम बात करें साउंड की तो अगली अ की साउंड आ रही है। अ क्या है आपका, ऑफ कोर्स स्वर है, तो आप लगा दोगे एन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात करते हैं ऑनेस्ट मैन की। यहाँ पे खाली ऑनेस्ट था, आपने क्रॉस पुट किया था, आपको क्लैरिटी तो हो ही गई होगी। ऑनेस्ट के साथ मैन नाउन भी आ गया है, ऑफ कोर्स आंसर आप पहले से ही जानते हैं, यहाँ पे आपको एन का इस्तेमाल कर देना है। नेक्स्ट की बात करें तो बूर, बूर आपका आ जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए बूर आपका स्टार्टिंग भी आपको बी से हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट है, और साउंड भी कॉन्सोनेंट की आ रही है। अगेन सिंगुलर है, बूर होता है गंवार व्यक्ति, ठीक है। अगर आपको बाय द वे हिंदी की जजमेंट नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं गंवार व्यक्ति को बूर कहता है इंग्लिश में। बूरिश इसका एडजेक्टिव होगा, मतलब ये नाउन है। अगर नाउन है और सिंगुलर है तो आप आ लगा देंगे। इसी तरह से ये है बी ए, इस तरह से बी एफ ओ, इसी तरह से एम ए, ये सारे एब्रीविएशंस हैं। एब्रीविएशंस के सामने मोस्ट प्रोबेबली एन का इस्तेमाल होता है। अगेन आपको साउंड में जाना है, किसी कंसेप्ट पे नहीं जाना है। साउंड करके देखिए, आवाज़ देखिए किस चीज़ का आ रहा है, एंड यू विल क्लैरिफाई। यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है ब, बी ए, ब आपका ऑफ कोर्स व्यंजन है, आ लगा दीजिए। बी एफ ओ, लाइक बी एफ ओ साउंड किसकी आ रही है, अगेन ब की, फिर से सिंगुलर है, फिर से आ लगा दीजिए। यहाँ आते हैं एम ए साउंड की बात की जाए तो एम कुछ ऐसा लिखा रहेगा, राइट। अगर एम, ये ए जो आप फोकस करेंगे तो फोकस कीजिए तो ये आपका स्वर है, स्वर के होने की वजह से यहाँ पे आपको एन लगाना है। साथ में जो मैंने लिखा है वो एम ए का फुल फॉर्म है, राइट। माने एम ए का फुल फॉर्म होता है ऑफ कोर्स मास्टर ऑफ आर्ट्स, आप सभी जानते हैं पहले से ही। ये भी एम है, ये भी एम है। फोकस फिर से साउंड पे करना है। यहाँ पे जो साउंड आई है आपकी बार, वो आपको आपकी माँ की साउंड आ रही है। अगर माँ की साउंड आ रही है, माँ आपका कौन है, माँ आपका व्यंजन है। व्यंजन की वजह से यहाँ पे आपको अ को लगाना है, राइट। तो ये हमारा जो टॉपिक था इंडेफिनेट आर्टिकल का, आज के लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको मैक्सिमम पोर्शन क्लियर हो गया होगा। कुछ पहले से भी आता है, कुछ आज क्लैरिफाई हो गई होगी। अब इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आपके लिए है, वो ये कि इससे रिलेटेड आपको फ्री क्विज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। आप वहाँ जाइए, प्ले कीजिए। समहाउ डाउट्स होते हैं तो आपके डाउट्स, फीडबैक, सजेशन सभी एक्सेप्टेबल हैं हमारे आप कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ आइए और कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं और वीडियोस लेकर आऊँ तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।